Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हां दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बिल्कुल फ्री, जी हां दोस्तों, एकदम निःशुल्क टेस्ट सीरीज़। अगर आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नेट JRF या फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो भी ये टेस्ट पेपर आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आज जो मैं टेस्ट पेपर लेके आया हूँ ये है 23 और इससे पहले 22 टेस्ट पेपर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। उन्हें भी आप ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा तो। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टेस्ट पेपर की। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यहाँ पर विकल्प 2 अर्धमागधी। जी हाँ, अवधि का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो साथियों हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 3 यहाँ पर एकदम सही जवाब है। हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ध्यान दीजिएगा, पेपर देते समय प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। क्या पूछा जा रहा है समझे, उसके बाद ही आप जवाब दें, जल्दबाजी नहीं करें। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस भाषा को, बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही जवाब होगा ब्रज। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 4 यानी कि डोगरी, असमिया और मैथिली, इन तीनों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन ब्रज भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, इसका सही जवाब होगा पाली। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब है। देखिए, प्राकृत से पूर्वकालीन अवस्था जो है वो है पाली। संस्कृत से शुरुआत करते हैं, वैदिक संस्कृत और उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो दोस्तों यहाँ पर प्राकृत से पूर्वकालीन जो अवस्था है वो है पाली। विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। विकल्प 3 अवधी यहाँ पर सही जवाब है। बाकी जो 3 है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, इसका बिहारी हिंदी से संबंध है, लेकिन अवधी जो है इसका बिहारी हिंदी से कुछ भी संबंध नहीं है। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि दोहा मूलतः किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब होगा अपभ्रंश। जी हाँ दोस्तों, जो दोहा है ये किस भाषा का शब्द है? अपभ्रंश। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। 7वां प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीर, रविदास, गुरु नानक, सूरदास। साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 गुरु नानक। जी हाँ, ये जो पंक्तियाँ है ये किसकी है? ये गुरु नानक देव जी की हैं। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? बहुत ही आसान सा सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन्हीं में हम ज़्यादातर गलतियां करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप सोच समझ करके हल करें। देखिए, अष्टछाप का कौन सा कवि नहीं है? कुम्मन दास, कृष्णदास और छीत स्वामी, ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। बचा कौन? ध्रुवदास, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प 3। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन? विकल्प 3 ध्रुवदास। बढ़ते हैं आगे। डेल सो बनाए आई मेलत सभा के बीच, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? देखिए, बहुत प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, जो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा के घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये 4 कवि हैं। और इनमें ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किसकी है? ठाकुर की है। कवि ठाकुर की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, इसलिए विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? देखिए, बालकृष्ण भट्ट,
प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं, लेकिन जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, राजा लक्ष्मण सिंह ये भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प 2 राजा लक्ष्मण सिंह इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? आवा, चाक, कटगुलाब, मित्रों मरजानी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 मित्रों मरजानी। कृष्णा सोबती का ये है मित्रों मरजानी, और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास उनका है। तो इस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है मित्रों मरजानी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 सरपा। जी हाँ दोस्तों, जो सरपाए सिद्ध कवि, इनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसे मानता हूँ, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो देखिए ये जो पंक्ति है ये किसने कही है? इसका सही जवाब है विकल्प 4 रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने ही ये बात कही है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? पार्वती मंगल, हनुमत चरित, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। यहाँ पर साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली इनकी रचना तुलसीदास जी ने की है, लेकिन जो हनुमत चरित है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2, इस कृति के, इस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास नहीं है। तो विकल्प 2 हनुमत चरित यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? तो साथियों ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका ये सही जवाब की अगर बात करें तो विकल्प 4 विजय देव नारायण साई इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार रामचंद्र शुक्ल टिक लगा के आते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट। तो दोस्तों इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामचंद्र शुक्ल जवाब नहीं है, सही जवाब है इसका विजय देव नारायण साई, जिन्होंने ये कहा कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। किसने कहा? विजय देव नारायण साही ने। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारी सुत के कर्तव्य मोपे कहे नहीं जात, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 सूरदास। यहाँ दोस्तों सूरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं कि जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारी सुत के कर्तव्य मोपे कहे नहीं जात। ये काव्य पंक्तियाँ सूरदास जी की, विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अदर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियां हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बनता है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों विकल्प 4 भिखारी दास। जी हाँ दोस्तों, जो भिखारी दास हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, उन्होंने ये पंक्तियाँ कही है कि अदर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक न और। ये पंक्तियाँ किसने कही है? भिखारी दास ने। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दुखिनी बाला नाटक के लेखक कौन है? तो साथ ही इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 राधा कृष्ण दास। जी हाँ, जो राधा कृष्ण दास है भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे और दुखिनी बाला नाटक इन्होंने लिखा है। तो दुखिनी बाला नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार है। साथियों बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, निश्चित रूप से इसका जवाब आपको आना चाहिए। इसका सही जवाब है विकल्प 2 बाल मुकुंद गुप्त। जी हाँ दोस्तों, जो बाल मुकुंद गुप्त है ये शिव शंभू के चिट्ठे नाम से लिखा करते थे। तो ये एक पूरा इनका संग्रह है शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसके रचनाकार की अगर हम बात करें तो सही जवाब होगा बाल मुकुंद गुप्त, विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा बाबू राधा कृष्ण दास। जी हाँ दोस्तों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे बाबू राधा कृष्ण दास, ये काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना 1893 में हुई थी, इसके प्रथम सभापति की अगर हम बात करें तो बाबू राधा कृष्ण दास इसके प्रथम सभापति थे। तो इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का विकल्प 3 बाबू राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, वीप्सा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर शब्दालंकार की बात हो रही तो श्लेष शब्दालंकार है, वक्रोक्ति भी शब्दालंकार है, वीप्सा भी शब्दालंकार है, जबकि उपमा जो है ये शब्दालंकार नहीं है बल्कि अर्थालंकार है। तो इसका सही जवाब होगा, सवाल का सही जवाब उपमा यानी कि विकल्प 3। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? इसका सही जवाब है विकल्प 4 अभिनव गुप्त। जी हाँ दोस्तों, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? अभिनव गुप्त ने। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अनघ नाटक किस कवि ने, किस लेखक ने लिखा है? किस कवि ने लिखा है? तो देखिए, अनघ नाटक की अगर हम बात करें तो साथियों मैथिली शरण गुप्त जो एक बहुत बड़े कवि थे, इन्होंने नाटक भी लिखा है और अनघ नाटक इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। तो साथियों, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं? देखिए प्रश्न को समझिए, कौन सी उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं? तो मानस का हंस इनके द्वारा लिखा हुआ है, बूंद और समुद्र, सुहाग और नुपुर, ये तीनों जो उपन्यास है ये अमृतलाल नागर जी के हैं। लेकिन भूले बिसरे चित्र इनका नहीं है बल्कि भगवती शरण वर्मा जी का है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है ये अमृतलाल नागर जी का नहीं है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? बहुत ही सरल सा प्रश्न, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 भरत मुनि। जी हाँ दोस्तों, जो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, इन्होंने नाटक को पंचम वेद कहा है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 भरत मुनि। तो फ्रेंड्स, ये था टेस्ट पेपर 23। आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करने का प्रयास हमने किया है और इसके बाद और भी बहुत सारे टेस्ट पेपर इसी चैनल पर हम अपलोड करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर मोटिवेशनल और एजुकेशनल बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनमें बहुत ही ज़रूरी टिप्स आपको दिए गए हैं, जिन टिप्स को फॉलो करके आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।